दोस्तों पंचामृत बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक ये पात्र हो गया। इस पात्र में हम लेंगे गंगा जल, थोड़ा सा डालेंगे शहद, इसमें थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दूध और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा दही, ये चीनी या फिर शक्कर। ठीक है, तो ये हो गया पंचामृत। हमारा ये पंचामृत बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर फ़ोटो मूर्ति है आपके पास तो आप क्या करें कि फ़ोटो मूर्ति पे आप छिड़क के स्नान करवा दें, या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो आप एक थाली में रख के फिर आप स्नान कराएंगे। और ये जो है ये कृष्ण भगवान हो गए, तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है हम स्नान करवाएंगे। तो हम स्नान किस तरह से करवाएंगे इसको हम सबसे पहले देख रहे हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कपड़े को हम उतार देंगे। तो ये जो है आप स्नान करवाएं, इस तरह से आप स्नान करवाएं इस तरह से। और देखिए दोस्तों, आप अलग अलग चीज़ों से भी स्नान मतलब बारी बारी से करवा सकते हैं, या फिर एक ही में सारे चीज़ों को डाल के उसके बाद आप भी स्नान आप करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। और जब भी हम स्नान करवाएंगे तो हम अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएंगे। तो हमें हर बार, जैसे कि हम पहले दूध से स्नान करवाएं तो हमें दूध से स्नान करवा के फिर हमें सादा पानी से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम जो है इस पर सादा जल जो है, सादा जल से भी हम स्नान करवाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सादा जल से हम स्नान करवा देंगे। और ये जो है ये हम इसमें से हम आचमन भी इसमें से हम पिएंगे। भगवान का स्नान कराया हुआ जल है, तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ इसको डालेंगे, तो किसी भी गमले में आप इसको डाल क्या करेंगे कि हम लाल या फिर पीला कोई सा भी आसन बिछाएंगे। और आसन बिछाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसी पे हम भगवान कृष्ण को विराजमान करेंगे, या फिर फोटो है तो आप फोटो को भी उस पर विराजमान कर सकते हैं। तो क्योंकि विष्णु भगवान जी का है, तो विष्णु भगवान में हम जो है पीले चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं बहुत। तो हम क्या करेंगे कि आप चाहे तो लाल को भी बिछा सकते हैं, चाहे तो आप पीले को भी बिछाएं। तो मैं यहाँ पे पीले पे बिछा के दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो है भगवान को आप इस पे विराजमान करवा दें। ठीक है, इसके बाद हम कोई सा भी वस्त्र उनको धारण करवाएंगे। ये पीला कलर का भी आप धारण करवा सकते हैं, ये जो है लाल कलर का भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पीला जो है भगवान विष्णु को और जो है बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, तो हम क्या करेंगे कि हम पीला वस्त्र जो है ये धारण कर भगवान कृष्ण को जो है हमने पीला वस्त्र धारण करवा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी पूजा की शुरुआत, पहले हमें चाहिए एक दीपक। तो हमें जो है एक दीपक ले लेना है। दीपक आप घी का लें या फिर आप जो है तिल का तेल का लें, लेकिन सरसों का तेल का दीपक आपको एकादशी व्रत के दिन, एकादशी के दिन हमें नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें कि देखिए दोस्तों, इसके नीचे जो है आसन के नीचे आप फूल का आप आसन दे सकते हैं। और हम सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित करेंगे, बाती लेंगे और गोल बाती लेने के बाद हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें चाहिए माचिस। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे दोस्तों। हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। और आप चाहें तो जो है कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिना कलश रखे भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भगवान को ये पीला चंदन है तो आप पीला चंदन ले सकते हैं तिलक, या आप ये हल्दी ले सकते हैं। अगर आप जो है फोटो है या फिर आपके आसपास जगह है, या फिर छोटी सी कटोरी रख के थोड़ा सा गिरा देंगे। तो हम देखिए दोस्तों, हमने जो है कृष्ण भगवान को नहला धुला के तैयार कर दिया है और पंचामृत से अभिषेक करा के। इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं। अगर गौरी गणेश का आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को सबसे पहले विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि मौली से और हल्दी से आप जो है गौरी गणेश बना भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो है गणेश भगवान हो गए। और हल्दी से क्या करें कि आप जो है ये गौरी माता को बना लें। तो आप क्या करें कि ये हल्दी है और ये जो है सुपारी है। तो सुपारी से आप क्या करें कि फूलों का आसन देके, क्योंकि एकादशी व्रत में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करें कि फूलों का आसन देके और हम सबसे पहले उनको विराजमान कर देंगे। और जो भी हम पूजा करेंगे उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गौरी गणेश की ही हम सबसे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद हम कृष्ण भगवान को पूजा करेंगे। दोस्तों, आप अगर वस्त्र स्वरूप क्या करें कि आप वस्त्र स्वरूप जो है, जैसे कि हमने कृष्ण भगवान को क्या किया कि ये कपड़ा हमने पहना दिया है। और अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो पे भी कपड़ा उड़ा सकते हैं, या फिर आप इस तरह के कलावा को तोड़ के, जैसे कि हमने इनको समर्पित किया है उसी तरह से हम समर्पित भी कर लेंगे। और ये माता गौरी की हम क्या करेंगे कि माता गौरी को भी हम यहाँ पे वस्त्र जो है वो समर्पित कर देंगे। चंदन हम लगाएंगे
तो ये जो है देखिए पीला चंदन है, पीला चंदन हम गणेश भगवान को लगाएंगे। जो सिंदूर है तो हम सिंदूर भी गणेश भगवान को तो चढ़ाते ही हैं। और उसके बाद हम क्या करें कि माता पार्वती को हम ये सिंदूर चढ़ाएंगे और ये जो है अपने मांग में हम भर लेंगे, ठीक है, सिंदूर। इसके बाद क्या करेंगे कि गणेश भगवान को तो हल्दी भी चढ़ाया जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हल्दी भी चढ़ाएंगे। कृष्ण भगवान को भी हम श्रृंगार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंदन लगाएंगे, चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद आप हल्दी से तिलक कर दें। कि अगर आपके पास अष्टगंध है, ये जो अष्टगंध है तो आप अष्टगंध से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए ये अष्टगंध है तो हम कृष्ण भगवान को भी चढ़ा देंगे और हम कृष्ण भगवान को भी चढ़ा देंगे, ठीक है। हम फूल चढ़ाएंगे तो ये जो है गणेश भगवान को तो पीला फूल चढ़ाया ही जाता है, तो गणेश भगवान को पीला फूल चढ़ा दें। साथ में माता गौरी को भी हम पीला पुष्प चढ़ाएंगे और हम कृष्ण भगवान को जो है पीला फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास लाल फूल है तो आप माता गौरी के लिए लाल फूल भी ज़रूर लेकर आएँ और किसी भी तरह के फूल जो है आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों हम भोग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गणेश भगवान को यानी कि हम गौरी गणेश को भोग लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखिए आप सीजनल कोई सा भी फ्रूट जो है उसका भोग लगा सकते हैं। हम गौरी गणेश के लिए भोग लगाएंगे। भोग में जो है हम क्या करेंगे कि इसमें जो है तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो हम कृष्ण भगवान के लिए भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी पत्र डाल के ही भोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे पहले हम जो है भगवान कृष्ण को हम दूध का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ दूध रख देते हैं और आप चाहें तो अपने हाथों से या फिर चम्मच की सहायता से भगवान कृष्ण को ऐसे मतलब पिला भी सकते हैं और बोलेंगे कि भगवान हमने जो भी भोग यहाँ पे रखा है आप उसे ज़रूर ग्रहण करें। और ये जो फल है तो हम फल को भी ऐसे चमचे की सहायता से या फिर हाथ से उठा के हम कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे और इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया भोग लगाने के लिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये जल हो गया, तो जल में भी यहाँ तक कि हम जो जल रखेंगे उसमें भी हम तुलसी पत्र ज़रूर डालेंगे। तो ये जो है जल हो गया, जल में हम तुलसी पत्र डाल देंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों हम और क्या करेंगे, हाँ दोस्तों अगर आपके पास रोली है, ये रोली है तो आप रोली से भी भगवान कृष्ण को चंदन तिलक जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अलग से हम गौरी गणेश के लिए हम जो है ये जल रख देंगे जिसमें कि हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। कि इसके अलावा आपको कोई सा भी मौसमी फल मिल जाता है तो आप उसे भी ज़रूर भोग में शामिल करें। जैसे कि मेरे पास फल है तो आप क्या करें कि इस फल में भी आप तुलसी पत्र जो है इस तरह से टच करा लेना है भगवान से और हम इसे एक साइड रख देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। तो आप क्या करें कि जैसे ये काला तिल है तो इसी तरह से सफ़ेद तिल भी आता है। तो आप क्या करें कि सफ़ेद तिल आप चाहे तो ये चढ़ा सकते हैं या फिर आप काला तिल भी अक्षत के रूप में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चढ़ा देंगे। इसके अलावा आप जो है ये चने का दाल है तो आप चने का दाल भी भगवान कृष्ण को या फिर विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो अक्षत के रूप में आप जो है सफ़ेद तिल, काला तिल या फिर ये जो चने के दाल हैं तो आप चने के दाल भी भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हमारी पूजा जो है वो संपन्न होती है। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं या फिर आप ओम नमो भगवते मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये आपकी टोटल मर्जी है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप नाम जाप भी कर सकते हैं, पूजा पाठ जो भी आपको करना चाहें आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। और तो अगर आप जैसे व्रत करते हैं तो आप क्या करें कि हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प करेंगे कि हमें आज क्या क्या करना है। यानी कि व्रत है तो हम कौन कौन सा पाठ आज करेंगे, किस तरह से हमें व्रत को करना है, तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम जो है भगवान कृष्ण की आरती भी करेंगे। तो क्या करेंगे, अब कपूर लेंगे और हम आरती करेंगे। तो हम कपूर ले लेंगे, इसके बाद हम धूप बत्ती ले लेंगे। ये धूप जो है हम ले लेंगे भगवान कृष्ण की आरती करने के लिए, और दीपक जो हमने जलाया है वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमारी पूजा संपन्न होती है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम भगवान कृष्ण की जो है आरती करेंगे। आरती में आप ओम जय जगदीश वाला आरती गा सकते हैं, और आपके पास अगर शंख है तो शंख से भी ज़रूर बजाएं या फिर शंख से स्नान करें। ओम जय जगदीश हरे वाला आरती हम गाएंगे। और सब उसके पहले हम गणेश भगवान की आरती गाएंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाला। उसके बाद हम ओम जय जगदीश वाला आरती गाएंगे और ये सारा जो है हम भगवान को देके इसके बाद हम खुद भी ग्रहण करेंगे। और इसके बाद हमारा पूजा जो है एकादशी व्रत की पूजा
और एकादशी व्रत की पूजा हमेशा इसी तरह से होती है, चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो। लेकिन सिर्फ आपको, क्योंकि हर सीजन में हर फल उपलब्ध नहीं रहता है, तो आप इस तरह से पूजा करें। और अगर जो है आपके पास बहुत ज़्यादा फल मतलब नहीं है, फल वगैरह के नहीं है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन जो है ये तुलसी पत्र ज़रूर डालें। और तो आशा करती हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।